दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। और यात्रा करते समय वह एक झील के किनारे पहुंच गए और वहीं सभी लोग आराम करने के लिए रुके। सब कुछ शांत होने के बाद उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि हे भगवान, जब हमारे मन में परेशान करने वाले विचार आते हैं तो हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं। बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे और अपने शिष्य से बोले कि मुझे प्यास लग रही है, क्या आप मेरे लिए उस झील से पानी ला सकते हैं। शिष्य झील की ओर चला जाता है और उसने देखा शिष्य झील की ओर जाता है और झील में पहुंचकर उसने देखा कि कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, इसलिए साफ पानी लेने के लिए कुछ दूर चला गया और पानी इकट्ठा करने के लिए वहीं बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह पानी लेने जा रहा था तभी एक बैलगाड़ी गुजरी और पानी गंदा हो गया। शिष्य ने इंतजार किया लेकिन वहां कुछ न कुछ चीजें चल रही थी और पानी अभी भी गंदा था। इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि वह इतना गंदा पानी नहीं दे सकता, क्योंकि यह पानी पीने के लायक नहीं है। इसलिए उसने बिना पानी के वापस जाने का फैसला किया। शिष्य खाली हाथ वापस आया और महात्मा बुद्ध को इसके बारे में बताया। कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध ने उसे फिर झील पर वापस जाने को कहा और थोड़ा पानी लाने को कहा। कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध ने उसे फिर झील पर वापस जाने और थोड़ा पानी लाने के लिए कहा। शिष्य झील पर वापस गया और इस बार वह साफ पानी ढूंढने में सफल रहा। उसने बर्तन में पानी भरा और वापस बुद्ध के पास लाया। शिष्य ने बुद्ध को पानी दिया और कहा कि भगवान, पिछली बार जब मैं गया था तो पानी में बहुत कीचड़ था, लेकिन अब झील की सतह पर पानी साफ है। ये कैसे? महात्मा बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा कि जब तुम पिछली बार गए थे तो कीचड़ अस्त व्यस्त था और वह सतह पर पानी के साथ मिल गया था और पानी पीने के लिए अयोग्य हो गया था। लेकिन जब तुम कुछ देर बाद गए तो कीचड़ अपने आप बैठ गया और तुम्हें साफ पानी मिल गया जो पीने के लिए उपयुक्त था। आपका मन भी ऐसा ही है। जब वह अशांत हो तो उसे कुछ समय दें, वह अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको इसे शांत करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा और समय के साथ आपका मन सहजता से शांत हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को अक्सर महात्मा बुद्ध के जीवन से जोड़ा जाता है और यह दूसरों के विचारों और इरादों को समझने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। जब महात्मा बुद्ध जेतवन मठ में रह रहे थे, वहां एक भिक्षु थे जिनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। वह भिक्षु दूसरों के मन को पढ़ सकते थे और उनके विचारों को पहचान सकते थे। एक अन्य भिक्षु जिज्ञासावश या संदेह की भावना से अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु के पास आया और कहा, मैंने सुना है कि आप दिमाग पढ़ सकते हैं, क्या आप अभी मेरा दिमाग पढ़ सकते हैं? अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने उत्तर दिया कि निश्चित रूप से मैं ऐसा कर सकता हूं। जिज्ञासु भिक्षु ने तब एक कमल के फूल के बारे में सोचा और अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। उसने मान लिया कि अलौकिक शक्तियों वाला भिक्षु निश्चित रूप से उसके दिमाग को पढ़ेंगे और उस वस्तु की पहचान करेंगे जिसके बारे में वह सोच रहा था। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने कहा, आप कमल के फूल के बारे में सोच रहे हैं। जिज्ञासु भिक्षु चकित रह गया और बोला, हाँ, यह सही है। आप वास्तव में मन को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सभी दिमागों को पढ़ने की शक्ति है, बल्कि मैंने दूसरों के इरादों और विचारों को तब समझने की क्षमता विकसित की है जब वे शुद्ध और केंद्रित होते हैं। जब आपका दिमाग पूरी तरह से कमल के फूल के विचार में डूबा हुआ होता है तो मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। बौद्ध परंपरा
बौद्ध परंपरा की यह कहानी मानसिक शुद्धता और ध्यान के महत्व को रेखांकित करती है। इससे पता चलता है कि स्पष्ट और केंद्रित विचारों को उत्पन्न आध्यात्मिक क्षमताओं वाले लोग ही समझ सकते हैं। हालांकि इस कहानी को रूपक माना जा सकता है, यह बौद्ध धर्म के अभ्यास में सचेतनता, एकाग्रता और आंतरिक गुणों के विकास के मूल्य को बताती है। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।